अगर ये चारों क़ुव्वतें आपस में टकराती हैं तो ये तीसरी आलमी जंग का मंजरनामा होगा, लेकिन इसका कोई इम्कान नहीं है क्योंकि दुनिया की तकरीबन 60% के करीब आबादी इन चारों ममालिक में रहती है और जंगी जुनून में मुब्तला होकर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिस्क्लेमर, हमारा भी यही डिस्क्लेमर है जी जो इस वीडियो ऑनर का है। इंडिया प्लस यूएसए बमुकाबला चाइना प्लस पाकिस्तान। कैपिटल न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, बीजिंग और इस्लामाबाद। दुनिया का खूबसूरत दारुल हुकूमत। एरिया 13 लाख मिलियन इंडिया और यूएस और 10 लाख मिलियन से ज़्यादा चाइना पाकिस्तान। आबादी 1.73 अरब इंडिया यूएस और 1.68 अरब, और ये दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 57-58% के आसपास बनता है, यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया इन चार ममालिक में आबाद है। जीडीपी 25 ट्रिलियन से ज़्यादा, इधर 16 ट्रिलियन से ज़्यादा, और ये कुल जीडीपी का भी आधे से ज़्यादा है दुनिया की ग्लोबल जो जीडीपी है। मिलिट्री रैंक चौथा और पहला, तीसरा और 10वां, यानी कि इन चार ममालिक में से दुनिया की 3 टॉप की फ़ौज है। तीसरे नंबर पे तो रशिया की थी शायद। चलें, 823 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट अमेरिका और 250 इधर, बहुत कम है, 3 गुना ज़्यादा है। न्यूक्लियर वेपन पे भी इन्हीं का पलड़ा भारी होगा अमेरिका की वजह से, नहीं तो इंडिया के कम हैं पाकिस्तान की निस्बत एटमी असासे। टोटल मिलिट्री 58 लाख 38 लाख, बहुत फ़र्क है, बहुत कम है, तकरीबन आधे का फ़र्क है। एक्टिव की बात की जाए तो 28 लाख से ज़्यादा उधर और 28 लाख ही इधर, 45,000-36,000, ये तकरीबन बराबर है। गुड। रिजर्व पर्सनल में 29,70,000 उधर और 10 लाख, ये भी कम है। इंडिया और यूएसए में रिजर्व ज़्यादा है। कम्बैक्ट टैंक्स 12,746 और 5620, ये भी उस ग्रुप के ज़्यादा हैं। AFV 53,223, 52,556, ये बराबर हैं, तकरीबन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। MRAP 16,000 से ज़्यादा, 10,000 के करीब। अमेरिका का बजट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके पास फ़ौजी असबाब वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आर्मर्ड कैरियर 20,000, 15,000। वैसे इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है भी, 8300 और 12,900, 11,900। रॉकेट लॉन्चर 2,024। रॉकेट लॉन्चर ज़्यादा हैं। ये अगला फेज़ है जी। एयरफोर्स फ़िज़ाई क़ुव्वत, वो तो यकीनी तौर पर अमेरिका और इंडिया वाले ग्रुप की ज़्यादा है। टोटल एयरक्राफ्ट 15,737, 5350, 3 गुना कम। अटैक एयरक्राफ्ट 3687, 1881, ये आधे हैं चाइना और पाकिस्तान के पास। फ़ज़ाई क़ुव्वत बहुत आगे है अमेरिका की। फ़ाइटर जेट 3177 और 1719, ये भी कम है, बल्कि अच्छे खासे कम है। ये भी कोई 49 और 59, ये कहीं ज़्यादा निकल आए हैं पाकिस्तान और चाइना के। गुड। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 3045, 876, ये भी 3-4 गुना कम है। हेलीकॉप्टर 6,436, 2,141, ये भी 3 गुना ज़्यादा है इंडिया और यूएस के, पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में। अटैक हेलीकॉप्टर 1210, 420। हेलीकॉप्टर ना 420 हो तो तादाद तो चलेगी 420। UAV यानी ड्रोन 11,000 से ज़्यादा और सिर्फ 300, उन 300 में भी 3 कम है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1577 और 405। फ़ज़ाई क़ुव्वत में तो बहुत आ गया दूसरा ग्रुप। टैंकर 223, सिर्फ 19, फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं फ़ज़ाई क़ुव्वत को लेके। अगला फेज़ है जी नेवी। इंडियन नेवी, यूएस नेवी, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान नेवी। फ्लीट स्ट्रेंथ 804, 877, ये ज़्यादा है पाकिस्तान और चाइना की, इंडिया और यूएस से।
एयरक्राफ्ट कैरियर 12 जमा 1 2 जमा, यानी कि तकरीबन 13 उधर हैं और 3 है इधर सिर्फ। उन 13 में से अमेरिका के ही हैं 11 या 12। डिस्ट्रॉयर 96 43, फ्रिगेट्स 36 62, ये ज़्यादा हैं। कॉर्वेट 33 73 73, ये भी ज़्यादा है पाकिस्तान और चाइना के बामुकाबला इंडिया और यूएस। आप दो हैं 89 88, पाकिस्तान और चाइना को एक और ख़रीद के बराबर कर देनी चाहिए क्योंकि इतना फ़र्क है नहीं। पेट्रोल वेसल 214 121, ये तो अच्छी खासी कम है। माइन वारफेयर 11 और 39, ये चाइना ग्रुप की ज़्यादा हैं पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप के मुकाबले में। मर्चेंट 5411 4703, इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल 48 24, पूरे कम है, 50% कम है, आधे आधे। एयरपोर्ट्स 13,859 658, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर कैपिटा इनकम 14,931 10,083, ये चाइना और अमेरिका की वजह से इतना ज़्यादा है। फॉरेन रिज़र्व 761 अरब डॉलर और 3.38 ट्रिलियन डॉलर, ये तो बहुत ज़्यादा है चाइना की। इसमें पाकिस्तान का हिस्सा तो ना होने के बराबर है। बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन था। अगर ये चारों ममालिक खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में टकराते हैं तो ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग होगी, क्योंकि इनकी आबादी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 58-59% है। इनकी कुल GDP दुनिया की आधी GDP से ज़्यादा है और इनका जो डिफेंस बजट है वो दुनिया के पूरे डिफेंस बजट का तकरीबन 60% है। इसलिए अगर ये चारों कुव्वतें आपस में टकराती हैं तो तीसरी आलमी जंग का मंजर होगा जो कि बहुत खौफनाक होगा। चारों ममालिक इस वक्त एटमी सलाहियत से लेस हैं, इसलिए ये चारों ममालिक कभी भी किसी बड़ी जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। इंडिया अमेरिका का इलाकाई इत्तेहादी है, इसी तरह पाकिस्तान चाइना का इलाकाई इत्तेहादी है। आलमी कुव्वतों का ये हमेशा से मसला रहा है कि उन्होंने दूसरी दुनिया में घुस के अपने इत्तेहादी पैदा किए हैं ताकि वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए अपने बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकें। अब तीसरी दुनिया से आकर अमेरिका इस खित्ते में अपनी मुदाखलत क्यों रखना चाहता है? इसका एक सिंपल सा जवाब है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना, पाकिस्तान ग्रुप, ईरान ग्रुप ये उभर के सामने आए। इसलिए अमेरिका ने हर मौके पर इंडिया को सपोर्ट किया है और उसकी हत्ता कि अफ़गानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो कोशिशें की गई और वो नाकाम साबित हुई। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आलमी क़ुव्वतों के साथ जुड़े रहने के फ़ायदे होते हैं, अपनी जगह नुकसानात भी होते हैं, लेकिन ये आलमी क़ुव्वतें इन छोटे ममालिक को हमेशा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।